आज के समय में भारत के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है। भारत लगातार अपने हथियारों और गोला बारूद की क्षमता को बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो हथियार पहले से देश के पास मौजूद हैं, उनको मॉडिफिकेशन के जरिए और भी खतरनाक बनाया जा रहा है। भारतीय मिलिट्री के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश खौफ खाते हैं। जैसे ही इन हथियारों में से कुछ सीमा विवाद के समय LAC के पास तैनात किया गए, उनकी हालत खराब हो गई थी। चीन को पता है कि ये हथियार ऐसे हैं जिनसे भारत बड़ी तबाही को इंजाम दे सकता है। दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने और बनाए रखने के लिए सभी देशों की हथियारों की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी रक्षा और सैन्य ताकत को काफी मजबूत किया है, जो पल भर में दुश्मन को नाको चने चबवा सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय सेना के 10 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। नंबर 1 पर आती है अग्नि मिसाइल 6। ये मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया गया है। इस मिसाइल को अग्नि मिसाइल की श्रेणी की सबसे आधुनिक और सबसे एडवांस्ड मिसाइल करार दिया गया है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक की है, जिसे बढ़ाकर 16000 तक किया जा सकता है। इस मिसाइल में लेटेस्ट गाइडेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और इसका वजन 55,000 से 70,000 किलोग्राम के बीच है। DRDO सूत्रों की माने तो इस मिसाइल को पनडुब्बी के साथ साथ जमीन पर किसी भी लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 2 पर आती है ब्रह्मोस मिसाइल। इसको भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल माना जाता है। ये मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट्स भारत की तीनों सेनाओं के पास हैं। 3000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके सभी वेरिएंट्स की 400 से लेकर 700 किलोमीटर तक की रेंज है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर टारगेट को हिट कर सकती है। इससे दुश्मन के राडार को इसके आने का पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, इसकी गति 4939 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। नंबर 3 पर आती है आकाश मिसाइल। यह जमीन और आकाश में 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टारगेट को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने की भी क्षमता है। ये मिसाइल आसमान से आते खतरे को पल भर में खत्म कर सकती है। आकाश बेशक छोटी रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन ये एक साथ अलग अलग दिशा से आते कई दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। आकाश में लगा महज एक रडार आसमान में छिपे 64 दुश्मनों को एक साथ खोज सकता है और ये मिसाइल किसी भी तरह के मौसम में काम कर सकती है। इसको भारत में DRDO ने विकसित किया है। नंबर 4 पर आती है पृथ्वी मिसाइल। ये मिसाइल मौत और तबाही का दूसरा नाम है, जिसके डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम DRDO ने किया है। भारत के पास मौजूदा समय में पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन हैं: पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर है, जिसमें 500 किलोग्राम वजनी हथियार लगा सकते हैं। वहीं पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है, जिसमें 1000 किलोग्राम वजनी हथियार लगा सकते हैं। और पृथ्वी 3 की रेंज भी 350 किलोमीटर है। इसमें 1300 किलोग्राम वजनी हथियार उठाने की क्षमता है। भारतीय सरकार ने पृथ्वी मिसाइल के विकास पर विशेष महत्व दिया है और यह भारतीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा इस मिसाइल की तकनीकी संवर्धन में लगातार प्रगति हो रही है, ताकि यह आने वाले समय में और अधिक प्रभावी बन सके। नंबर 5 पर आता है फाइटर जेट राफेल। इसको सेना में मल्टी रोल फाइटर जेट डैसो राफेल के नाम से जाना जाता है। इसको उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट, ऊंचाई 17.6 फीट और इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। इसमें 4400 से 4700 किलोग्राम फ्यूल आता है।
यह अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर तक की है और यह 51,952 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति 304.8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें 30 मिलीमीटर की 125 राउंड फायर वाली ऑटो कैनन लगी है। इसके अलावा वायुसेना वर्जन के लिए 14 हार्ड पॉइंट्स और नौसेना वर्जन के लिए 13 होते हैं, यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम भी लगा सकते हैं। नंबर 6 पर आता है LCA तेजस फाइटर जेट। ये लड़ाकू विमान काफी हल्का और प्रभावी है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। तेजस को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। यह विमान 8 से 9 टन भार ढोने में सक्षम है और 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की ताकत रखता है। तेजस को रडार से बचने में महारत हासिल है और एयर अटैक के अलावा हवा से जमीन पर हमला करने में कारगर है। तेजस विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने की ताकत रखता है और एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उनको नष्ट करने में भी सक्षम है। तेजस को हवा में रीफ्यूल किया जा सकता है। तेजस पर ब्रह्मोस मिसाइल भी लोड की जा सकती है और इसके 60% से ज्यादा पार्ट्स भारत में ही निर्मित हैं। नंबर 7 पर आता है T-90 भीष्म टैंक। भारत ने पहली बार रूस से T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था और भारत ने रूस को 310 T-90 टैंक बनाने का ऑर्डर दिया। इनमें से 124 रूस से बनकर आए, जबकि बाकी को भारत में ही असेंबल किया गया। जिन T-90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया उनको भीष्म नाम दिया गया। पहले 10 भीष्म टैंक अगस्त 2009 में सेना में शामिल हुए और फिर साल 2020 के आखिर तक 1640 भीष्म टैंक शामिल करने का टारगेट बनाया था। लेकिन अभी भारत के पास 1000 के करीब T-90 टैंक है। भारत के पास यही सबसे आधुनिक टैंक है। अभी भीष्म टैंक को तमिलनाडु के अवाड़ी में स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाया जाता है। भीष्म को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए रूस के साथ फ्रांस से भी मदद ली जाती है। नंबर 8 पर आता है INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे नौसेना के लिए पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसका निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू हुआ था और इसको साल 2022 में नौसेना में शामिल किया गया। INS विक्रांत 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट है, जो 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का बोझ झेल सकता है। इस पर MiG-29, तेजस मार्क 3, कामोव 31 और HAL निर्मित अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। इसका साइज करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का है। इसकी रफ्तार करीब 28 नॉट्स यानी 51.86 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एयरक्राफ्ट अर्ली वार्निंग रडार से लैस किया गया है। इस कैरियर पर सभी हथियार कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े गए हैं, जिसे टाटा पावर सिस्टम्स की तरफ से तैयार किया गया है। नंबर 9 पर आती है INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। सोवियत समय की अकूला क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा सतह पर होती है। पानी के अंदर यह अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 28 टॉर्पीडो लगे हैं। इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं। फिलहाल इसमें KH-55 ग्रनत क्रूज मिसाइल, शक्वाल सुपर कैप्टिवेटिंग टॉर्पीडोज तैनात है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो यह पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों, जंगी जहाजों आदि को नष्ट करने की क्षमता रखती है। नंबर 10 पर आती है असॉल्ट राइफल्स। ये कलाशनिकोव सीरीज की सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल है। इसको बनाने वाली कंपनी इंडो रसिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस राइफल के आने से भारत में इंसास राइफल का इस्तेमाल बंद हो गया या फिर बेहद कम हो गया है। AK-203 इंसास से कई मामलों में बेहतर, आसान और घातक है। AK-47 सबसे बेसिक मॉडल है। इसके बाद
AK-74, AK-56, AK-100 और AK-200 सीरीज आ चुकी है। AK-203 राइफल को पूरी तरह से लोड कर दिए जाने के बाद इसका वजन 4 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। AK-203 राइफल में ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह के वेरिएंट काम करते हैं।